ये बिना वक्त गंवाए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। क्या आगे काम बहुत देखना है क्योंकि बहुत प्रश्न है। देखिए इधर देखिए, आप लोग भी बोर्ड पर देखिए, इसका लंबाई दिया हुआ है, सॉरी चौड़ाई, ये चौड़ाई दिया हुआ है कितना 12 cm। ये देखिए यहाँ ये 12 है तो इसके सामने का भुजा कितना होगा, ये भी 12 होगा। बहुत सुंदर, 12 cm होगा। और ये 14 है तो ये कितना होगा, ये भी 14 cm हो जाएगा। क्या है बताइए। तो अगर ये 12 वाला जो क्षेत्रफल है, 12 जो आकृति है, इसका क्षेत्रफल निकाल करके और ये छोटा वाला जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाल करके और घटा देंगे तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। वही ना, इसको हटा देंगे, इसका क्षेत्रफल हटा देंगे तो बच किसका क्षेत्रफल जाएगा, इसी का क्षेत्रफल ना बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। यानी ये बड़ा जो आकृति है, ये बड़ा आकृति कौन सा है बताइए। अब ये आयत है कि वर्ग है कि क्या है बताइए, बताइए। ये हाँ बहुत सुंदर जवाब दिया है ऋषभ राज। ऋषभ जवाब दिया कि सर ये आयत है। आयत का आयत हम कैसे जानेंगे बताओ तो ऋषभ, कैसे हम जानेंगे कि आयत है। आमने सामने की भुजा बराबर है इसलिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, खराब दिखाई दे रहा है तो 90 डिग्री है, तो ये आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल बड़ा आयत, हम नामकरण कर दिए हैं ABCD ना, तो आयत हम लिख देते हैं यहाँ, आयत ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर बताइए क्या लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर, कौन कौन बताएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर, बोलिए। लंबाई, हाँ लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ऐसे आप लोग परीक्षा में लिखिएगा नहीं, जल्दी से गुना कीजिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। हम आपको मुख्य रूप से ये बता दे रहे हैं कि कैसे बनेगा, लेकिन आप लोग जब जाइएगा परीक्षा भवन में तो इतना लिखिएगा नहीं, सीधे गुना कर दीजिएगा। तो बताइए लंबाई कितना है 14 cm और चौड़ाई 12 cm, गुना करेंगे कितना होगा, 14 में 12 से गुना कीजिए, जल्दी में कीजिए। 14 में 12 से गुना तो 14 दूनी 28 और 14 इकाई 14, 8 6 4 2 6 168, ये हो गया कितना 168 cm स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल हो गया, बड़ा वाला आयत का। अभी छोटा वाला आयत है, इसमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़का वाला में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अभी छोटका आयत का क्षेत्रफल, इसका भी नाम दे दीजिए, CD दिए हैं, EFGH कर देते हैं, ठीक है ना। माने आयत EFGH का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाँ लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दीजिए, कितना है लंबाई इसका 3 और चौड़ाई 4, ये भी आयत ही है ना। तो 3 गुने 4 माने 3 cm लिखिए, चाहे 3 cm गुने 4 cm, बताइए कितना होगा, बोलिए 12 cm स्क्वायर, 12 cm स्क्वायर। अब बताइए इसका क्षेत्रफल निकल गया, ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शेष भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बताइए ABCD का क्षेत्रफल घटाओ EFGH का क्षेत्रफल होगा।
बोलिए, तो घटा दीजिए। वर्गा का क्षेत्रफल कितना आया है? 168 cm स्क्वायर में से घटा देंगे 12 cm स्क्वायर। बताइए कितना होगा? 168 में से 12 घटाएंगे कितना होगा? 100। चलिए 156। देखिए भाई, 8 में से 2 घट गया 6, और 6 में से 1 घट गया 5, 156 cm स्क्वायर। कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दिए हम लोग कि नहीं निकाल दिए? चलिए अगले में दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास में है। ऐसा